सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अभी करंटली पीएलएन चल रहा है 1792 रुपये का, यानी कि ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। एंड इसके अंदर जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ का। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो है बिल्कुल जीरो, यानी कि इस स्टडी के अंदर अब हमें कोई लॉस नहीं हो सकता। यानी कि मार्केट किसी भी साइड चले जाए, मार्केट चाहे कितना भी यहाँ से ऊपर चले जाए या फिर मार्केट यहाँ से कितना भी नीचे चले जाए, हमें इस स्टडी के अंदर कोई लॉस नहीं होने वाला है। सो इस स्टडी को हमें यूज़ कैसे करना है, डिप्लॉय कब करना है, कैसे करना है, स्ट्राइक बाय सिलेक्शन कैसे करनी है, इसके एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, टाइमिंग इसके अंदर क्या रहने वाली है, एक्सपायरी हमें कौन सी चूज़ करनी है, ये सब बातें हम सीखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस ना हो जाए। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ एंड समझते हैं हमें स्टडी को कैसे अप्लाई करना है। सो अभी मैं आपको इसको 9 मई वाले एक्सपायरी में लगा के दिखाऊंगा एंड मैं आपको इसको करंट यानी कि आज जो मार्केट चल रही है उसमें मैं उसको लगा के दिखाने वाला हूँ। पहले हम 9 मई को यहाँ पर लगा के देखते हैं। सो अभी हम इसको 15 मई के अपने एक्सपायरी चूज़ कर लिए क्योंकि हमने फ्राइडे को यहाँ पर 9 मई को स्टार्ट करी अपनी स्टडी। एंड टाइमिंग हमारी रहेगी, आप इसको स्टार्टिंग ऑफ द डे में लगा सकते हो, 9:30-10 बजे के बीच में कभी भी आप इसको लगा सकते हो। सो इस स्टडी को यूज़ करने के लिए आपके पास एक व्यू होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो अगर हम 9 मई की बात करें एंड 9 मई को अगर हम इस स्टडी को लगाते हैं, सो हमें लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता है, एंड यहाँ पर अपनी स्टडी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह। एंड उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पर 24,400 तक जा सकती है। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, नॉर्मली केसेस में जैसे हमें मार्केट लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 24,400 की कॉल बाय कर लेते हैं। बट आप इसके अंदर देखेंगे कि अगर हम सिंपली यहाँ पे 24,400 की कॉल बाय करते हैं तो उसको अंदर हमें ऊपर जाने में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। बट अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है एंड हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट प्ले नहीं करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 7700 रुपये का ऑलमोस्ट यहाँ पर लॉस होने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस है। सो इसीलिए हमें कभी भी यहाँ पर नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है या फिर नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करनी है, और दोनों चीज़ें हमें अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना है या फिर हमें हेजिंग के साथ चलना है। तो यहाँ पर मैं आपको हेजिंग सिखाने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग दोनों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको हेज कैसे करना है, हमें इसका लॉस भी कम करना है एंड इसका हमें प्रॉफिट भी कम करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर बड़ा लॉस भी लेना पड़ेगा। रिस्क बड़ा लोगे उतना ही बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर अपना रिस्क कम लेके चलना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हमने 102 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर बाय करा है, 24,400 के ऊपर 24,400 वाला 102 रुपये हमने यहाँ पर प्रीमियम बाय करा है। एंड अब हमें क्या करना है, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे वाला हमें एक प्रीमियम सेल भी कर देना है। इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम लॉस था वो 7700 रुपये से घट के हो चुका है 1100 रुपये, एंड आपका जो प्रॉफिट था वो हो चुका है यहाँ पर 2600 रुपये। यानी कि मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है तो आपको यहाँ पर 2600 रुपये का प्रॉफिट होगा, एंड अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता तो आपको यहाँ पर 1100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इस लॉस को भी कैसे कम करना है मैं आपको बता दूंगा, बट अभी हम समझते हैं कि मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता है तो हमें इसको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। अभी इसको सिंपली हम 2-2 घंटा करके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमें 12 तारीख को आए हमारा जो प्रॉफिट हो चुका है वो हो चुका है ऑलमोस्ट 1400 रुपये का, और आगे चलते 2 घंटा करके यहाँ पर आप देखेंगे तो 1700 रुपये का ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट हो चुका है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें आने वाला है 2600 रुपये का, सिर्फ 1000 रुपये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कम बचा है। सो ये एक अच्छा टाइम है यहाँ पर अपनी स्टडी को जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने का, क्योंकि एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट आ चुका है। जितना हमारा मैक्सिमम लॉस होना है उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड हमें कॉल सेल यहाँ पर लॉस दे रही है, तो उसको हम यहाँ पर बुक कर लेंगे। एंड अब क्या करेंगे, हम जो हमने यहाँ पर बाइंग करी थी उससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर सेल कर देंगे। पहले हमने नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस सेल करी थी, अब हम इससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देंगे। अब इससे क्या होगा, आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है अब वो हो चुका है 1000 रुपये का, यानी कि आप इस ट्रेड के अंदर 1000 रुपये तो लेके ही जाएंगे, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट अब पहुंच चुका है 24,700 पे एंड हमने हमारा टारगेट सोचा था 24,400 तक का। सो मार्केट ऑलरेडी हमारे टारगेट से ऊपर जा चुका है। सो इसलिए अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी आता है या मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड दोबारा चालू हो जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारा जो टारगेट था ऑलरेडी अचीव हो चुका है, एंड अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आने लगता है दोबारा से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट 4800 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो दोनों साइड हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, मार्केट अप जाए तब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे एंड अगर मार्केट नीचे आए तब भी यहाँ पर हम प्रॉफिट बनाएंगे। सो गाइस, आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। अब हम समझते हैं लाइव मार्केट के अंदर हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं अभी, एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं आज की डेट पे, हम बिल्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ हमारी करंट मार्केट यहाँ पर चल रही है। सो हमें पता है कि आज है 15 मई एंड जो हमारी एक्सपायरी है वो भी आज की 15 मई ही है। हम आज की एक्सपायरी को छोड़ के चलेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के बता रहा हूँ, मोस्टली आप इस स्टडी को यहाँ पे यूज़ करो फ्राइडे को या फिर मंडे को। मैं आपको आज सिर्फ इसको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एंड जो भी यहाँ पे मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट पहुँच चुका है ऑलमोस्ट 24,900 के आसपास। सो मान लेते हैं कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से इस वाले सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, बट फिलहाल मार्केट एक बार नीचे आएगा। एंड ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप सभी को ट्रेड दिखाने के लिए।
सो यहाँ पर हम एक पुट में यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। जैसे पहले मैंने आपको कॉल में बना के दिखाई थी, अब उसी तरह से यहाँ पर हम पुट में बना के देखेंगे। सो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर हमारा 24,400 के लेवल तक दोबारा से आ सकता है। 24,400 के यहाँ पर पुट बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, तो हमने पुट बाय कर ली। अब इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे ऊपर वाला एक स्ट्राइक प्राइस जो इससे कम प्रीमियम का होगा उसको यहाँ पर हम सेल कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमारा जो अब लॉस बचा है वो बचा है सिर्फ 500 रुपये का। ऑलराइट, एंड जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो यहाँ पर 3200 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 3200 रुपीज़ का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। एंड जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का, 500 रुपये का। अब मैं इसको आपको आगे तो करके नहीं दिखा पाऊंगा, बट एक समझने के लिए मैंने आपको बताया कि पुट के अंदर हमें ट्रेड को कैसे बनाना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ईजिली यहाँ पर आप इसको कॉल एंड पुट दोनों के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक डायरेक्शन चाहिए कि डायरेक्शन आपको किस साइड जा सकता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे पता तो नहीं लगा सकते कि मार्केट 100% किसी डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं हमेशा। या तो यहाँ पर आप हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे या फिर आप हमेशा यहाँ पे हेजिंग करके चलेंगे। नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड अगर आपने नेकेड सेलिंग करी तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम नेकेड सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट होने वाला है हमारा सिर्फ 5000 रुपीज़ का। एंड हमारा जो लॉस है वो है अनलिमिटेड, यानी कि कितना भी इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अपना स्टॉप लॉस या फिर हेज के साथ ही करें, ताकि आपका जो कैपिटल है वो हमेशा यहाँ पे सेफ रहे। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चले जाता है एंड आपको लग रहा है कि मुझे ये लॉस भी नहीं चाहिए, सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट रिवर्सल हो जाता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाने लगता है, मार्केट यहाँ से 24,875 पे अभी मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 25,000 पे पहुंच जाता है एंड हमें लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा। सो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो आपकी यहाँ पे हमने पुट बाय करी है वो हमें लॉस देगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पुट बाय करी है एंड मार्केट ऊपर जाएगा और पुट बाय के अंदर यहाँ पे लॉस होगा। सो यहाँ पर हम पुट बाय को यहाँ पर सिंपली निकाल देंगे एंड आप देख सकते हैं अगर हम पुट बाय को निकाल देंगे तो हमारे पास इस तरह का यहाँ पे ग्राफ उनके आ जाएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 25,000 पे मार्केट पहुँच जाता है यहाँ पर। सो 25,000 पे पहुँचने के बाद हमारे पास एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिस्टेंस बच जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास 0% की रेंज है अभी भी। एंड अगर 25,000 तक मार्केट यहाँ पर चली जाती है तो हमारे पास एक काफ़ी बड़ी रेंज आ जाएंगी, जिसके बीच यहाँ पर हम सेफली खेल सकते हैं। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर आप अपने लॉस को यहाँ पे जीरो कर सकते हैं बिल्कुल ही। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको ना करें, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक अनलिमिटेड लॉस का यहाँ पे फैक्टर बन जाता है, जो कि काफ़ी रेयर चांसेस है कि मार्केट इतना लंबा यहाँ पे गैप डाउन या फिर इतना बड़ा मूवमेंट दे। बट हमें रिस्क क्यों ही लेना। सो इस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे कि ताकि हमारा ज़्यादा लॉस भी ना हो, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए हमें लालच भी नहीं करना है। सो गाइस, आई होप कि सभी को स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। काफ़ी ईजी टू यूज स्ट्रेटजी है, काफ़ी सिंपली आप इसको लगा सकते हैं। बस आपका एक व्यू होना चाहिए मार्केट को लेकर। एंड अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई यहाँ पे जरूर कर दूंगा। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस कि यहाँ पे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको मेरी, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफ़ी लोग यहाँ पे वीडियो को देख के यहाँ पे बिना सब्सक्राइब करे ही यहाँ पे चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको इसी तरह से और नई नई स्ट्रेटजी यहाँ पे सीखनी है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।